हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर टर्म्स। इट इज डिनोटेड बाय px। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो। जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किस से मिलकर बना है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर से, या 2x²। ये हमारे पास क्या होता है? एक सिंगल टर्म होता है। फिर आता है हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। जो x की हाईएस्ट पावर होगी px में, वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि ये है 2x + 3, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये है 4x² + x + 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x कितनी है? 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x³ + 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। इसके बाद एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 4 होती है। बाई यानी 2, क्वाड्रेटिक यानी 2, तो 2 × 2 4, तो जिसमें x की पावर 4 होगी वो होता है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हमने सिर्फ क्यूबिक तक लिखा है। फिर आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये भी इजी चैप्टर है रियल नंबर्स की तरह। पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, उसी का थोड़ा एक्सटेंड यहाँ पे है। अब आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होती हैं? ऐसी वैल्यू जिनको मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। एग्जांपल के हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x² + 2x + 5 = 0। तो ऐसी वैल्यूज ऐसी x की वैल्यूज जिनको हमने इस एक्सप्रेशन में रखें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसी वैल्यूज को क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है p of x = x² + 2x + 1, तो ऐसी वैल्यू जो x की प्लेस पे रखने पे इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे, ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द वैल्यूज which we put in the algebraic expression and it makes the expression 0। तो ऐसी वैल्यूज जिनको हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखें तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में रखे हैं तो इसलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप इसको आप समझे होंगे, बहुत ही आसान है। फिर आते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल
मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो जी माफ करना। तो जैसे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जीरोस का, जैसे हमारे पास कोई कर्व है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कर्व है, तो ये अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट कर रहा होगा उतने ही इसके जीरोस होंगे इस कर्व के। कट करने का मतलब कि इन वैल्यू को रखने पे इस जो इसकी इक्वेशन होगी इस कर्व की वो जीरो हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस होंगे 4। और हो सकता है ऐसा कोई कर्व हो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ज्यादातर पैराबोला होंगे, तो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस होंगे, एक जीरो होगा इसका। या मान लेते हैं कोई ऐसा पैराबोला है तो ये दो जगह पे कट कर रहा है तो जीरोस होंगे 2। तो जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ नहीं है, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करते हैं उतने ही उसके जीरोस होते हैं। आई होप समझे होंगे आप इसको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पॉलिनोमियल से ग्राफ दिए गए हैं सॉरी। तो हमें बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो दूसरा कर्व है फिर तीसरा कर्व है ऐसा हमारे पास तीसरा कर्व है। फिर चौथा कर्व चौथा कर्व हमारे पास ऐसा है। तो हमें बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो पहले वाले में एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो जीरोस होंगे, जीरो जीरोस होंगे, एक भी इसका जीरोस नहीं होगा। दूसरे वाले में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट रहा है तो इसके एक जीरो होगा। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट रहा है तो इसके जीरोस 3 होंगे। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसको जीरोस 2 होंगे। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। जो 2 बचे वो आप खुद करेंगे और कमेंट में बताएंगे उसका आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, तो रब करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में बस इतना ही था, ये एक क्वेश्चन पूछा इसमें। फिर आगे आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पे, जीरोस एंड coefficient of polynomial, कि जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम जानेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये ऑब्जर्व किया गया और मान लेते इसकी जीरोस, लेट दी zeros of the polynomial be अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोस होंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि सम ऑफ दी जीरोस होते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर में। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए के बराबर, यानी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास आता है रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। तो इस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फिर अब इसमें एक और आता है कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, मान लेते हैं हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सी अपॉन ए नहीं, यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो थर्ड चीज वो आती है सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है हमारे पास c अपॉन ए के बराबर। मान लेते हैं इसके हमें जो जीरोस मानते हो अल्फा बीटा और गामा थे, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले करेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर सम बीटा इंटू गामा, फिर से सम अल्फा इंटू गामा, तो ये हो जाता है c अपॉन ए के बराबर। फिर जो थर्ड चीज आती है वो आती है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, वैसे क्यूबिक से क्वेश्चन आने का चांस बेसिक में कम है, स्टैंडर्ड में आ सकता है क्यूबिक से क्वेश्चन। तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। हम उठाते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हैं, तो उन क्वेश्चंस को आने का चांस बहुत कम है। जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे तो इस चैप्टर से हम देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत कम चांस है कि उनको पूछेगा या एमसीक्यू में पूछ सकता है।
तो हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो पूछा इसने फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उसने बोला एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन verify the relationship between zeros and coefficient of polynomial तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी। यहाँ पे अगर आपको नहीं आती तो एक बार फिर से सीख सकते हैं। तो देखो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है प्लस जो लास्ट टर्म है, तो -8 × 1 तो ये हो गया -8। अब -8 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास -2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके -8 ही आना चाहिए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 8 का करेंगे -8 माइनस हम माइनस कर सकते हैं 2 4 2 2 2 1। तो हमारे पास आ गया 2 2 × 2 4 × 2 8 आ गया। तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × 2 8 होगा, लेकिन 4 - 2 प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4 - 2 करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, तो हम 2 - 4 करेंगे तब हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके भी -8 आ रहा है। इसलिए हम लेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। तो ये हमारे पास इसके मिडिल टर्म्स आ चुके हैं। तो आगे हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस, यहाँ इससे भी x कॉमन लिया तो 4 बचेगा, प्लस 2 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -4। यहाँ पे दोनों सेम टर्म आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब हम गलत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, अगर सेम आ रहे हैं इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। x + 2 × x -4, तो x + 2 × x -4 और ये = 0 का था, तो हमारे पास दो टर्म आ चुके हैं x + 2 × x -4। या तो x + 2 0 होगा या x -4 0 होगा, इसीलिए 0 बनेगा। तो x + 2 को हम पहले 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x = -2। तो पहला हमारे पास 0 आ गया, x = -2। फिर दूसरा x -4 को हम 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x = 4। तो दो जीरो हमारे पास आ चुके हैं, x = -2 एंड x = 4। अब इसका हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास था सम ऑफ जीरोस, यानी मान लेते कोई भी जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो था -b/a के बराबर। तो यहाँ पे देखो अल्फा मान लेते हैं 4 है और बीटा है 2, तो 4 - 2 = -b/a। तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं, 4 - 2 यानी 2। फिर देखते हैं b/a इसके बराबर आता है कि नहीं, तो -b/a यानी b यहाँ पे है -2 और 1 है हमारे पास, नहीं सॉरी a है हमारे पास 1, ये -2 है और एक और माइनस बाहर से है अपॉन 1, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है पहला वाला। फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा = c/a। तो अल्फा बीटा देखते हैं पहले, 4 × -2 ये हो जाएगा -8। फिर देखते हैं c/a, c/a है हमारे पास -8/1, तो ये आ गया -8। ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे।
तो 2 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। वैसे बहुत ही आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने क्लास 9 में पढ़ी है। यहाँ से हमने फिर कॉमन लिया, फिर इसको भी कॉमन किया x माइनस 4 को, तो x प्लस 2 x माइनस 4 आया। इन दोनों में से एक टर्म 0 होगा, तो या तो x प्लस 2 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4 आ गई। फिर हमने रिलेशन वेरीफाई किया जो हमने पीछे पढ़ा था, तो वहां से क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो फिर से वैसी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहला टर्म जो x² कोफिशिएंट है इनटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1। तो 4 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 2 2 2 1, तो हमारे पास 4 आ गया। तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके प्लस 4 आए। तो 4x², अगर हम 4 को -2x और -2x लिखें तो माइनस का 4x रहेगा और मल्टीप्लाई करके प्लस 4 आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर से वही करेंगे, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x, सॉरी 2x, यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ से हमने -1 अगर कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 एक टर्म बना, 2x माइनस 1 एक और टर्म बना इक्वल्स 0। ये जो 2x माइनस 1 है, ये 2x और ये वाला -1 है, 2x माइनस 1, और इन दोनों से मैंने एक 2x माइनस 1 कॉमन लिया, तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, x इक्वल्स टू 1/2, कॉमा इसको भी अगर x इक्वल्स टू 1/2, दोनों सेम वैल्यू आ गई। तो दोनों जीरोस आ चुके हैं हमारे पास। इसके बाद वही रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन वेरीफाई तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। फिर से अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस b/a। तो b है हमारे पास माइनस का 4 और अपॉन 4, तो 4 और 4 ये हो गया 1। फिर से अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। अल्फा बीटा होता है c/a के बराबर, c/a यानी 1/4। तो ये हो गया सिंपली। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर से वही 6 × 3 यानी 18, माइनस का 18 होगा, इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × -9, फिर 9 की 3 से 3 × -3, 3 × -1, यहाँ पे आ चुका है। फिर हमें ऐसे फैक्टर निकालने जिन्हें प्लस माइनस करके 7 आए, तो 3 3 से 9, 9 -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x², लेकिन 9 -2 करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, हम 2 - 9 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो -2x प्लस 9, नहीं सॉरी, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने लिखा। यहाँ से हम 2 फिर से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x प्लस 1, यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, हाँ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर से 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 जब हमने किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 3/2।
और अगर हम इसको 3x प्लस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1/3। फिर से रिलेशन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास है 3/2 -1/3, तो इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 - 2/6, यानी 9 - 2 7/6 हमारे पास ये आ रहा है। और फिर देखते हैं b/a, -b/a हम रखेंगे तो b हमारे पास है -7, नीचे वाली इक्वेशन में -7 -7/a है हमारे पास 6, तो ये प्लस का हो जाएगा 7/6। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा तो 3/2 इंटू -1/3, तो ये आ जाएगा -1/2 अल्फा बीटा आ गया। फिर देखेंगे c/a, तो c हमारे पास है यहाँ पे -3 और a है 6, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। आई होप इसको आप समझे होंगे, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² -8u प्लस 8u प्लस 8u इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ से हम 4u अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा देखिए कि जिसको हम कॉमन लेंगे अगर हम उसका मल्टीप्लाई फिर से इसमें वापस करें तो हमारे पास यही टर्म बनना चाहिए। 4u इंटू यू करेंगे तो u² बन जाएगा, 4u इंटू 2 करेंगे तो 8u बन जाएगा। तो कॉमन ऐसी चीज लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके फिर से यही बनना चाहिए। तो या तो 4u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा। तो अगर 4u 0 हुआ इसका मतलब u 0 हो गया, अगर u प्लस 2 0 हुआ इसका मतलब है u इक्वल्स टू -2 है। तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे। वैसे ये रिलेशन आप वेरीफाई कर लेना, हमने आप देख चुके हैं रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है, बहुत ही आसान है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है t² -15 इक्वल्स टू 0। तो t² इक्वल्स टू 15, हमने दोनों तरफ अगर रूट लिया तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू √15, तो प्लस माइनस √15। तो एक बार t की वैल्यू होगी प्लस में √15, एक बार होगी माइनस √15। इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी √15 माइनस √15, तो ये हमारे पास आ गया 0। और अल्फा अपॉन बीटा होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर में, -b/a। तो b इस टर्म में है ही नहीं तो b 0, तो ये 0 आ गया। फिर हमारे पास आता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ये होता है c/a के बराबर में, अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू -√15, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15। तो c/a देखते हैं तो हमारे पास c है -15 और a 1 है, तो ये आ गया -15। तो इसके रिलेशन वेरीफाई हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5th था। 6th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा और बताइए क्या आंसर आएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with given number given numbers as the sum and the product of its zeros। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। हमें दिया क्या गया है, जो नंबर्स हैं ये सम और प्रोडक्ट हैं जीरोस के, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमारा पहला है 1/4 -1। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ये छूट गया था पीछे, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो हमारे पास जो ये दोनों है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो पहला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। तो ये बन गया हमारे पास x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस 4 का मल्टीप्लाई इसके x² के साथ और -1 के साथ कीजिए, तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास √2, 1/3। तो फिर से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, √2 अल्फा बीटा हमारे पास है 1/3। तो इसमें रखेंगे जनरल फॉर्म में, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x प्लस अल्फा बीटा है 1/3। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड है हमारे पास 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा है √5। तो इसमें रखेंगे वैल्यू x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1,1। तो 1,1 अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 1, अल्फा बीटा है 1। तो इसको रखेंगे फिर से वैल्यू इसमें, तो x² माइनस 1x प्लस 1। तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। अब हमारे पास फिफ्थ जो है वो है -1/4, 1/4।
तो फिर से वही अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -1/4 और अल्फा बीटा हमें गिवन है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4 एक्स और अल्फा बीटा है +1/4। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस का प्लस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। फिर से इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो नीचे वाला 4 है डिनोमिनेटर का उसका हमने 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के 0 बना दें। तो ये आ चुकी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ये हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिए हैं, इसको आप नोट कर लें। अब जो हमारे पास जो अगला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें कुछ खास था नहीं। जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम PYQ से उठाएंगे जिस टाइम हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो बस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।